सोचिए, आपने कोई बहुत बड़ा काम कर दिखाया, सब आपकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन आप फिर भी सिर झुकाकर पूरी पोलाइटनेस से खड़े हैं। यही तो सच्ची महानता है। इस दोहा नंबर 26 में हनुमान जी ने लंका जलाई, पर जब सीता जी के सामने गए तो छोटा रूप धारण किया और माता जी के सामने हैंड्स फोल्ड करके खड़े हो गए। यह हमें सिखाता है कि जीवन में असली ताकत पोलाइटनेस और विश्वास में है। पूछ बुझाई खोई श्रम, दरी लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाड़ बयो कर जोरी। इसका अर्थ है कि हनुमान जी ने अपनी पूंछ बुझाई, अपनी थकान दूर की और बहुत ही छोटा रूप धारण करके, जैसे पहले धारण किया हुआ था, माता सीता जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इस दोहे से हमें सीखना चाहिए कि हम भी चाहे कितना भी महान काम क्यों ना कर लें, लेकिन किसी के सामने हमें पूरा रिस्पेक्टफुली और पोलाइटनेस से रहना चाहिए। हमें अपना एटीट्यूड नहीं शो करना चाहिए। इसका लाइफ लेसन ये है, ईगो छोड़ो और ह्यूमिलिटी मीन्स की पोलाइटनेस अपनाओ। मात मोही दीजे कुछ चीना, जैसे रघुनायक मोही दीना। यहाँ पर हनुमान जी कहते हैं, हे माता मुझे भी कोई चिन्ह मीन्स की पहचान दीजिए, जैसे श्री राम जी ने मुझे दिया था। श्री राम जी ने अंगूठी दी थी हनुमान जी को, सीता माता जी को देने के लिए। चूड़ामणि उतारी तब देऊं, हर्ष समेत पवन सुत लेऊं। यहाँ पर माता सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर हनुमान जी को दे दी। चूड़ामणि एक गहना है जो कि बालों के बीच में पहना जाता है और हनुमान जी ने उसको खुशी खुशी ले लिया। केहू तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। यहाँ पर माता सीता जी कहती है, हे हनुमान, राम जी को मेरा प्रणाम कहना और ये भी कहना कि प्रभु आप सब प्रकार से कंप्लीट हो, सब प्रकार से पूर्ण हो। कभी कभी ना हमें भी अपने लव्ड वंस को याद कर लेना चाहिए। एटीट्यूड में नहीं रहना चाहिए कि वो तो याद करता नहीं है तो मैं क्यों करूं। शायद हमारे याद करने से ही वो बंदा हमें याद कर ले। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। सीता माता जी यहाँ फिर से बोली, हे प्रभु, दीन दुखियों पर दया करना आपका स्वभाव है और मैं दीन हूँ मीन्स की दुखी हूँ। हे नाथ, मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। भगवान से प्रार्थना करना केवल मांगना नहीं होता, मीन्स कि हमेशा भगवान से मांगते नहीं रहना होता। कभी कभी हमें उन्हें उनके स्वभाव के बारे में याद दिलाना पड़ता है। हमें कहना पड़ता है, हे प्रभु आप तो बहुत ही दयालु हो, प्लीज मुझ पर भी कृपा करो ना। तात कर सुत कथा सुनाई हूँ, बान प्रताप प्रभु ही समुझाई हूँ। हे हनुमान, राम जी को जाके इंद्रपुत्र जयंत की कथा सुनाना ताकि उनको पता चल सके कि वह कितने स्ट्रॉन्ग है, और प्रभु को उनके बाण का प्रताप भी याद करवाना कि कुछ भी करना उनके लिए पॉसिबल है। मेरा दुख तो उनके सामने बहुत ही छोटा है। कभी कभी ना मुश्किल समय में हमें भी अपने साथियों या लव्ड वंस को उनके स्ट्रेंथ के बारे में याद दिलाना पड़ता है, उनको मोटिवेशन देनी पड़ती है। आपने भी ऐसा अपनी लाइफ में कितनी बार किया होगा। कभी अपने दोस्तों को मोटिवेट करना, कभी अपने पेरेंट्स को, कभी आपके किसी भाई का बहन का एग्जाम नहीं क्लियर हो रहा, कभी किसी की जॉब नहीं लग रही, तो हम भी उनको उनकी स्ट्रेंथ के बारे में याद दिलाते हैं, ना कि उनको डीमोटिवेट करते हैं। मास दिवस महु नाथ न आवा, तो पुनि मोही जियत नहीं पावा। यहाँ पर माता सीता जी कहती हैं, यदि 1 महीने के अंदर राम जी नहीं आए तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी, मीन्स कि रावण मुझे मार देगा। ये हमारे लिए भी लाइफ लेसन है। हर काम को उसके टाइम पर ही करना चाहिए, प्रोकास्टिनेट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तभी तो कहते हैं टाइमली एक्शन इज क्रूशियल इन लाइफ। कहूं कपि के ही विधि रखो प्राणा, तुम हो तात कहत अब जाना। सीता माता जी बोली, हे हनुमान, बताओ मैं किस प्रकार प्राणों को बचाऊं, अब तुम भी जाने को कह रहे हो।
मीन्स कि हनुमान जी के आने पर उनको होप मिली थी। तो ही देखी सीतली बई शाती, पुनी मों कहू सोए दिन सो राती। सीता माता जी कहती हैं, हे हनुमान, तुमको देखकर ही तो मेरी छाती ठंडी हुई थी। फिर से मुझे वही रात वही दिन देखने पड़ेंगे। हमारे साथ भी ना ऐसा ही होता है। मुश्किल टाइम में हमारे ट्रू फ्रेंड्स हमें सुकून देते हैं। हमें लगता होता है कि कोई तो चलो है हमारे साथ जिससे हम सब कुछ शेयर कर सकते हैं। हनुमान जी और माता सीता जी की कॉन्वर्सेशन हमें यही सिखाती है, जीवन में बड़े काम करो पर सिर झुकाकर। संकट कितना भी भारी हो, मीन्स कि कितनी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, आशा होप कभी मत छोड़ो। बड़ी सफलता के बाद भी हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। और याद रखो, जहां विश्वास है वही जीत है। अगर आपको भी मेरी सुंदरकांड डिकोड वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। इसी के साथ जय श्री राम, जय बजरंग बली।